हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं ये कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसकी जो प्रश्नावली है उसे शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से रिलेटेड परिभाषाएं हैं उसे जान लेते हैं, आपको बहुत काम में आएंगी। तो आप यदि इन सभी को क्लियर कर लेंगे तो आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरह से यही फोकस करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको ध्यान से सभी परिभाषाओं को देखते चलना है, समझते रहना चलना, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। तो बस आपको अपना ध्यान यहीं लगाना है, पूरी तरह से यहीं पर फोकस रहना है। ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये इस अध्याय का इंट्रो है, ये हमारी इंट्रो वीडियो हो जाती है। तो यहाँ हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको ये सभी परिभाषाएं अच्छे से देख लेनी है, समझनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी परिभाषा है प्राकृत संख्याएं, ये नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में पहले हमारी नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे आप n से दर्शाते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए उनका जो नेचुरल है, नेचुरल का जो हमारा कैपिटल लेटर से उसे लेकर हम इसे प्राकृत संख्याओं को दर्शा देते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3, ऐसे ये जो डैश डैश है इसका मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब जहाँ तक भी गिनतियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं इसे आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत जाती हैं। तो ये हो जाती है हमारी प्राकृत संख्याएं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी परिभाषा है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृत संख्याओं में 0 और भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से निरूपित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप W से निरूपित कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारी पूर्ण संख्याएं। जैसे हम यदि ये जो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स में 0 भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमारे संग्रह जो बनता है वह पूर्ण संख्याओं का यानी कि होल नंबर्स का बन जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह जो मिलता है उसमें सब जो संख्याएं हैं वे 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 0 मतलब पूर्ण हो गया, ये पूर्ण संग्रह हो गया, पूरी संख्या। तो ये जो हो जाता है हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम परिमेय संख्याएं। पर इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इन ओके ठीक है हो गया हमारा ये। अब परिमेय संख्याएं, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। जो आप देख रहे हैं P हो जाता है हमारा अंश और बटे में हर, Q हो जाता है हर। जहाँ भी आप देखते हैं कि जो संख्याएं हमारी P/Q के रूप में होती हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हमारा 3/5 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसे P/Q के रूप में लिख रखा है। ऐसे ही 7/3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी है, पर ये 4 कैसे है? हमें तो पता है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अंश और हर के रूप में जो लिखी जा सके, पर 4 तो नहीं लिखी जा सकती। पर हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो इसे भी समझते हैं उदाहरण से। तो जैसे कि 4 है। अब ये 4 हमारा एक परिमेय संख्या है। कैसे है? ये आपको पता होगा कि कोई किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अंश और हर के रूप में लिखा जा सका, लिख दिया तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा परिमेय संख्या बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई। जैसे कि 2 के बटे में भी आप 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो गई। ओके, परिमेय। ऐसे ही 0, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में भी हम 1 मान सकते हैं और ये जो हो जाता है P/Q के रूप में, ये हो गया अंश 0 और बटे में हर P/Q। तो इस तरह P/Q हो गया ये। तो ये भी क्या हो गई हमारी परिमेय हो गई। तो परिमेय आपको समझ में आ गया हो। परिमेय किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे आप P/Q के रूप में लिख पाएँ, वे सभी हमारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब बात आ जाती है कि √36, क्या √36 भी परिमेय है? हाँ, √36 ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि √36 इसका वर्गमूल क्या होता है? 6। अब 6 के बटे में 1 लिख देंगे तो ये हो गया ना P/Q के रूप में। तो ये क्या हो जाती है हमारी संख्या? परिमेय। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 49 है, ये अंडर रूट में है। तो आपको पता है कि वर्गमूल क्या होता है इसका? 7 के बटे में आप 1 लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा? P/Q के रूप में लिखा गया। ये भी हो जाती है हमारी एक परिमेय संख्या। यानी कि आप अंडर रूट में आपको कोई भी संख्या दे दी जाए तो आपको उसका ध्यान रखना है, यदि उसका वर्गमूल निकल रहा है तो हमारा ये जो बनेगी वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। ओके, लेकिन √3 इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, ये करनी के अंदर ही रहती है, वर्गमूल के अंदर ही, बाहर नहीं निकलती संख्या। ठीक है, तो ये जो हो जाती है ये हमारी परिमेय नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा परिमेय भी हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपरिमेय, इरेशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय है। अंडर रूट आपको बताया था कि जो भी अंडर रूट से बाहर, जो संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती उसे हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। ऐसी √3 है, इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता, इसके बटे में आप 1 मान नहीं सकते क्योंकि हमें बता रखा है कि P और Q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, आज जब कोई भी दशमलव वाली संख्या है वो भी हमारी अपरिमेय होती है। जैसे दशमलव के बाद 101, 102 इसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या हो जाती है हमारी, ये संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। ओके, और जैसे पाई का मान होता है हमारा 3.14 कुछ ऐसी आगे तक 50 स्थान तक बढ़ता चला जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है हमारे अपरिमेय हो जाती है। ओके, पर इसका एक और मान होता है 22/7। ओके, तो ये हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। बस इसका अपरिमेय का बिल्कुल अपोजिट होती हैं बस। तो ये हो जाती है हमारी अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
इसे आप R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे R इक्वल टू 1 2 3 0 √3 √2, यानी कि आप परिमेय और अपरिमेय को इकट्ठा करके एक संग्रह में संग्रहित कर देते हैं, एक लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा संग्रह, वो ये जो संग्रह है ये हमारा वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो जाता है। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन से बना हमारा जो संग्रह वह हमारा वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। इसे आप R से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, हाँ सभी परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई। ओके, ये हो जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं। वैसे आप ही पिछली कक्षाओं में सभी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, पर यहाँ हम आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ ध्यान से देखना है। सभी जो हमारी परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहना है। पढ़ते हैं हम सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 आदि, ये सभी क्या है, ये सम संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसमें जब भी आप डिवाइड करते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता है, पूर्णतः कैंसिल हो जाती हैं। 2 4 6 8, 2 3 6 पूर्णतः विभाजित, 8 भी 2 के पारे से पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाती है हमारी सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आसान है, जैसे 1 3 5 7 9, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, कुछ ना कुछ शेष इसमें बच ही जाता है। तो ये सभी, ये जो संख्याएं हमारी 1 3 5 7 ऐसे ही आगे तक, ये सभी हो जाती है हमारी विषम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या में गिनी जाती हैं। ओके, ये हो जाती है विषम संख्या। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो एक और संख्या स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या या पारे से डिवाइड ना होती हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5, ये 2 है, ये 1 के पारे में आता है, और 2 संख्या स्वयं से कट जाता है। 2 एकम 2, 1 दूनी 2, जैसे 3 1 3 3, और 3 एकम 3, यानी कि एक और संख्या स्वयं के अलावा ये किसी भी पारे से नहीं जाएगा, यानी कि कैंसिल नहीं होगा, किसी भी अन्य संख्या से यह डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या होंगी। 5वीं अभाज्य संख्या है, ऐसे ही 7 और 11। तो अभाज्य संख्या ये हो जाती हैं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभाज्य हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट है एक, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि संख्या जो 1 होती है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ये हो जाता है हमारा, सभी परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब यदि आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में परिभाषाएं चाहिए तो मैं उनका भी फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूँ। चलिए शॉर्ट फॉर्म की परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। पहले आ जाती है हमारी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में। ये लिखिए, आप इन्हें वीडियो पॉज करके इन्हें अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिन सकें, यानी कि किसी भी वस्तु की गिनती कर सकें, वे सभी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ओके, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं हमें उसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ना कि नेगेटिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। 0 को छोड़कर और सभी नेगेटिव नंबर को छोड़कर और सभी हमारी प्राकृत संख्या हो जाती हैं। इसमें 0 या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे कि ये उदाहरण देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं।
पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या होल नंबर्स आपको बताया मैंने अभी। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं का समूह बनता है। जैसे हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाता है, पूर्ण संख्याओं हो जाती हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाली सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक भी इम्पोर्टेंट ही है, तो पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर, वे संख्याएं वे पूर्ण संख्याओं को जब धन या ऋण में व्यक्त किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि धन तथा ऋण में जिन संख्याओं को आप व्यक्त कर दें वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जो संग्रह बनता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं को यदि आप धन और ऋण में दोनों में लिख देते हैं तो वे हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स नंबर्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये उदाहरण हमारा नेगेटिव नंबर्स, या आगे नेगेटिव नंबर्स या आगे पॉजिटिव नंबर्स। तो ये संग्रह क्या हो गया हमारा, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो सम संख्याएं कैसा है, सम संख्याएं देख लो, इवन नंबर्स कहते हैं आपने। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कि उदाहरण है 2, 4, 6, 8, जो 2 के पहाड़े में जितने भी नंबर्स आते हैं वे सभी सम संख्याओं में गिने जाते हैं, वे सब सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अभी सम देख लेते हैं। विषम संख्याएं यानी ओड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या हो जाती हैं, ओड नंबर्स हो जाते हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बच जाता है। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो वे संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, संख्या तथा स्वयं तथा एक के अलावा जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी कि वे ये जो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये जो है संख्याएं ऐसी हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 है वो 1 से डिवाइड होगा, संख्या स्वयं से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड है और 1 से तो है ही। तो इसके 2-3 फैक्टर हो सकते हैं भाज्य संख्या पर। अभाज्य में क्या होता है, उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो वे सभी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या देख लेते हैं। ओके, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। इसमें क्या कहा था कि हो जाती हैं, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या। पर इसमें एक संख्या तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 2, 3, 5 ये 1 से डिवाइड होगा और संख्या स्वयं से। ओके, 1 कम 1, 2 कम 2, ऐसे 1 या 3, 3 कम 3, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ओके, तो वे भाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही आगे अब सहभाज्य क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स होते हैं कि जिनका मासपा 1 हो वो हमारी क्या हो जाती हैं, सहभाज्य संख्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप दे रखा है कि 2, 3, ये 4,7, 8,15 इनका जो मासपा होता है ये हमारा 1 ही होता है। तो ये जो हो जाती हैं सब सहभाज्य संख्याएं। अब परिमेय संख्या आपको पता जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकें, वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती हैं। जैसे कि 4/5, 4/12, ठीक है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे आप
पूछ लिया जाता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप बता दीजिएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के किसी भी संख्या के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिखी गई, तो आप इसे भी क्या देंगे, क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। तो अंडर रूट 4 जैसे कोई भी संख्या जो अंडर रूट में होती है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाए, इसका वर्गमूल हो, वो सभी संख्याएं वे जो अंडर रूट में होती हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इंट्रो वीडियो नंबर सिस्टम पर। यदि आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।